कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माँ श्रीमती चिरोंजाबाई, पुत्र श्री अशोक कुमार, विनोद कुमार, स्वर्गीय अभय कुमार एवं पवन कुमार, इंजीनियर आशीष, प्राची जैन, अंशुल, अंशुली, राजू, निशी, हर्ष, मोंटी एवं समस्त मोदी परिवार, गोने वाले, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश, श्री अजय, कल्पना, रिंकल, अजय शाह, पादरा, गुजरात, श्री केशोराम, शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया, सीए अंशिका, आगम जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। वो कहते हैं मुझे कोई पीड़ित दिखता है तो मेरा चित्त पीड़ित होता है। जब तक मैं उनकी सेवा और सहयोग नहीं करता तब तक मुझे चैन नहीं मिलती। बंधुओं, सेवा के प्रति यही दृष्टिकोण होना चाहिए। पर की पीड़ा के परिहार से अपनी आत्मा की सेवा होती है। इस पर दृष्टि हो, इसको व्यापक बनाएं और अपने जीवन को तदनुरूप ढालने का पुरुषार्थ करें। हम लोगों ने भगवान की पूजा और भक्ति तो बहुत की, यद्यपि आचार्य समंतभद्र महाराज ने भगवान की पूजा को सेवा में ही गर्वित किया है। वो कहते हैं सेवा धर्म समाज की आगम के अनुकूल, सेवा धर्म समाज की आगम के अनुकूल, अनुकंपा करुणा दया यही जैन धर्म का मूल। इस अर्थ में देखा जाए तो सेवा और पूजा दोनों एक प्रकार की धार्मिक क्रियाएं हैं। जहाँ सेवा की जरूरत पड़े वहाँ सेवा करो और जहाँ पूजा की जरूरत हो वहाँ पूजा करो। जहाँ जैसा मौका आपके जीवन में आए वैसा करो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी की सेवा के पीछे कदापि भगवान की पूजा छूट जाए तो छोड़ देना चाहिए। पर सेवा का अवसर आपको प्राप्त हुआ है तो सेवा नहीं छोड़ना, क्योंकि सेवा भी एक प्रकार की पूजा है। भगवान को अर्घ घंटे आध घंटे बाद चढ़ा दोगे तो कोई बिगड़ने वाला नहीं है, पर किसी बीमार व्यक्ति को तुमने दवाई ला करके दे दी, उसके प्राण बच जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हम देखें कि हम लोग क्रियाओं में रूढ़ हो जाते हैं। जब क्रियाओं में रूढ़ हो जाते हैं तो हमारे धर्म का तरीका भी परिवर्तित हो जाता है। संत कहते हैं कि रूढ़ होकर काम ना करें, संवेदनशील बन करके काम करें। हमें स्मरण आ रहा है कि जैन जगत में जो बड़े एक विद्वान हुए हैं, जैसे कि मैंने उनका अभी उदाहरण सुनाया था, पंडित टोडरमल जी के तत्वाधान में उन्होंने भी अपने आवश्यक कार्य को छोड़ करके सेवा के कार्य में आगे बढ़े और उन्होंने अपने जीवन में एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। वो आज हमारे लिए आदर्श है सेवा के मामले में, सेवा के संदर्भ में। एक बार ऐसा हुआ, एक भिखारी 3 दिन से भूखा था, भीख मांगने के लिए शहर में निकला। तब वह भूखा था, 3 दिन का भूखा था, वास्तव में 3 दिन का भूखा था। उसने एक सेठ के सामने जाकर के कहा दुकान पर कि सेठ साहब मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं 3 दिन का भूखा हूं। सेठ जी ने कहा चल चल यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे तो रोज आते रहते हैं। नहीं सेठ जी, कातर सुर में कहा, नहीं सेठ जी मैं 3 दिन से वास्तव में भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को मिल जाए, मैं आकुल व्याकुल हो रहा हूं, मेरे प्राण निकलने को हो रहे हैं। वास्तव में सेठ जी मैं 3 दिन से भूखा हूं। सेठ जी को थोड़ा दया आई और सेठ जी ने कहा कि हम मैं दूंगा खाने के लिए, पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? मेरी 2 आंखें हैं, ये बताओ कि इसमें असली कौन सी है, नकली कौन सी है? आपके पास भी 2 आंखें हैं कि ज्यादा हैं? बोलो, आप लोग सुन रहे हो कि नहीं? हाँ तो बोलो, सुन रहे हो जी? तो सेठ जी ने कहा कि मेरे पास मेरी 2 आंखें हैं, ये बताओ कि असली कौन है, नकली कौन है? उस भिखारी ने गौर से देखा, बोले बाई आंख तुम्हारी नकली है। सेठ जी को लगा बाई आंख नकली, तुम्हें पता कैसे कि बाई आंख मेरी नकली है? तो भिखारी कहता है सेठ जी, आप जैसे कंजूस लोगों की बाई आंख से पानी आ रहा है, क्योंकि आप जैसे लोगों की असली आंख में पानी नहीं आ सकता है। थोड़ा थोड़ा पानी नकली आंख से ही झलक रहा था। बंधुओं, हमारे अंदर ऐसी भावना है कि हमारे दरवाजे पर कोई भिखारी आता है, भिखारी तुमसे कुछ मांगने के लिए नहीं आता है। भिखारी तुमसे तुम्हारे दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए नहीं आता है, बल्कि भिखारी तुम्हारे दरवाजे पर इसलिए आता है
कि वो तुम्हें शिक्षा देने के लिए आता है। वो तुम्हें शिक्षा देने के लिए आता है क्योंकि हमने अपने जीवन में कभी किसी का उपकार नहीं किया था, किसी को सहयोग नहीं दिया था, किसी को दान नहीं दिया था, किसी दीन दुखी को खिलाया नहीं था, किसी भिखारी को दिया नहीं था। तो आज मेरी हालत ऐसी बनी हुई है। और आप भी सेठ साहब, यदि किसी भिखारी को, दीन दुखी को, किसी असहाय को तुम सहायता नहीं करोगे तो देख लो मेरी हालत को तुम्हारी हालत ऐसी ना हो जाए। जब भी तुम्हारे दरवाजे पर कोई आए तो जो तुमसे बने कर देना चाहिए। भूखे को भोजन खिला देना चाहिए, वस्त्रहीन को वस्त्र दे देना चाहिए, जिससे उसका भला हो सके। हे सेवा के भाव हम पुस्तकों तक सीमित रखा है। हमारे अंदर का दिनों दिन सेवा के भाव, वैयावृत्ति के भाव खत्म होते चले जा रहे। साधु संत नगर में आते हैं और वैयावृत्ति करने वाले लोग नहीं आते, अपने पुण्य से वंचित हो रहा। बड़े पुण्य से तो तुम्हें सेवा करने का अवसर मिला है। कितने लोग हैं महाराज जी को आशीर्वाद लेते हैं, कितने लोग हैं कि उनके हाथों पर गिरास रखते हैं। वैयावृत्ति का मतलब नहीं कि हाथ पैर दबा देना। वैयावृत्ति का तो कई रूप है। हमारे आचार्य कुंद देव ने 10 प्रकार की वैयावृत्ति कहा है। उस 10 प्रकार की वैयावृत्ति में एक हाथ पैर दबाना भी है, किसी दीन दुखी की सेवा करना भी है। जैसे कि अभी मैंने कहा था, साधु लोग एक दूसरों की वैयावृत्ति करते हैं। स्वजनों की वैयावृत्ति करो, संतों की वैयावृत्ति करो और समाज की सेवा करो और अपने संपर्क में आने वाले लोगों की सेवा करो। ये भाव तुम्हारे जीवन में आना चाहिए। तो जो भिखारी था, उस भिखारी ने वो सेठ साहब को शिक्षा दे करके चला गया। बंधुओं, तुम्हारे दरवाजे पर भी कोई भिखारी आता होगा और वह भी तुम्हें इस तरह की शिक्षा देने के लिए आया होगा, लेकिन तुम उस शिक्षा को समझ नहीं पाते हैं और हमको सहयोग नहीं कर पाते हैं। जब भी अवसर आए, सेवा का अवसर आए, पीछे नहीं हटना, सेवा में सबसे आगे रहना। बंधुओं, एक जगह प्रदर्शनी लगी हुई थी। एक चित्रकार ने बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए और एक प्रदर्शनी में एक विदेशी चित्र खरीद करके बाहर निकला और बाहर देखते क्या है कि एक भिखारिन भीख मांग रही है। उसने अपने सर्वेंट से कहा कि ये भिखारिन कौन है? तो सर्वेंट कहता है, यह वही भिखारिन है जिसने आपने $1,00,000 का चित्र खरीदा। क्या खरीदा? यह $1,00,000 का चित्र आपने खरीदा। पर बंधुओं, कैसी विडंबना है। चित्र के लिए तो $1,00,000 उसने दे दिए, पर चरित्र के लिए $1 भी उसने नहीं दिया। यही हमारी मनोवृत्ति का परिचय है। हम ऐसे अवसर पर तो खूब पैसा लुटा देंगे, जब कोई पूजा पाठ का मौका आए या किसी की सेवा सहयोग का भाव आए या किसी दीन दुखी के लिए सहयोग करने का भाव आए या किसी असहायकों को सहायता देने का अवसर आए, तो हम पीछे हट जाते हैं। धर्म और धार्मिक अनुष्ठान बेशक तुम्हारे लिए उपादेय हैं, क्योंकि उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, आत्मा को ऊर्जा मिलती है, पुण्य का संचय होता है और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की अनुकूलता मिलती है। लेकिन भगवान के उपदेश के अनुरूप चलना उससे कहीं बड़ी बात है। जब कभी जरूरत हो, ऐसे कार्यों में कभी पीछे हटने का नाम नहीं लेना चाहिए। कहते हैं, सूखी धरती पर अंकुरित कभी उत्पन्न नहीं हो सकता है। सूखी धरती पर कभी बीज अंकुरित नहीं हो सकता है। ऐसे ही जिस मनुष्य का चित्त दया से भीगा नहीं है, उसके हृदय में धर्म का अंकुरित कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। ऐसा कुरल काव्य में लिखा है। अपने भीतर अति अंतरंग में अंकुरित पैदा करना चाहते हो तो धर्म को धारण करो, और जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म होता है उसके चित्त में दया करुणा का अंकुरित पैदा हो जाता है, प्रकट हो जाता है। महाभारत का एक प्रसंग आ रहा है। मैं बोल रहा था
महाभारत का एक प्रसंग है। पांडवों ने यज्ञ कराया, बड़ी बड़ी आहुतियां दी जा रही थी, बड़े बड़े महाराजा लोग वहां पर पधारे हुए थे, यज्ञ चल रहा था। वहीं पर एक गिलहरी घूम रही थी। तो एक मुख्य याचक ने कहा कि ये गिलहरी यहाँ पर क्यों घूम रही है। गिलहरी से पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों चक्कर लगा रही है बार बार। तो गिलहरी कहती है कि ये महोदय जी, हे महाराज, मैं चक्कर नहीं लगा रही हूं, मैं यज्ञ को खोज रही हूं। यज्ञ को खोज रही है? तो मुख्य याचक बोलता है, तुम्हें इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, आहुतियां दी जा रही हैं, हवन हो रहे हैं, बड़े बड़े साधु संत महंत बैठे हुए, तुम्हें यज्ञ दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, मुझे यज्ञ दिखाई नहीं दे रहा। कैसे यज्ञ नहीं दिखाई दे रहा? देखो, आपको जो मेरा शरीर दिख रहा है, आधा सुनहला आधा बिना सुनहला। एक बार एक यज्ञ हुआ था, उस समय वैसा जो यज्ञ हुआ था वैसा यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। कैसा यज्ञ हुआ था? बोले अकाल पड़ा था 12 वर्षों का, और एक वहां पर दंपति परिवार था, उसके घर में 4 मेंबर थे, ब्राह्मण था। उस अकाल में भी उसको कहीं से 1.25 किलो आटा मिला। उस 1.25 किलो आटे की उसने 4 रोटियां बनाई, एक खुद के लिए, एक अपनी जीवन साथी के लिए, एक अपने पुत्र के लिए और एक अपनी पुत्र वधू के लिए। उस अकाल के समय में भी उसके हृदय में ये भाव आया कि अकाल के समय में यदि कोई हमारे पास यदि सेवा भाव के लिए कोई व्यक्ति आ जाए तो मैं भी आज भी अतिथि संविभाग करके मैं पुण्य कमा सकूं। भूखा है, चारों भूखे हैं, अकाल पड़ा था, दाने दानों को मोहताज हो रहे थे, फिर भी उसके हृदय में ये भाव रहा कि हमारे आज भी कोई यहां पर आ जाए तो मैं उसकी सेवा कर सकूं। जैसे भावना भाई एक दीन दुखी जैसा संत महंत बनकर के परीक्षा लेने के लिए आ गया। उसने अपनी रोटी दे दी, खाकर के संतुष्ट नहीं हुआ, तो उसने अपनी पत्नी की भी रोटी दे दी, उससे भी संतुष्ट नहीं हुआ, तो पुत्र वधू और पुत्र की भी रोटी दे दी, उससे भी उसको खा पी करके चला गया। और इन चारों ने पानी पी करके उस अकाल के समय में अपना जीवन गुजार लिया। जाने के बाद थोड़ी बहुत वहां पर झूठन बची थी और एक गिलहरी आकर के वहां पर लौट गई, और लौटते ही क्या को उसका आधा जितने जहां जहां कण चिपके थे अन्न के उतना उतना शरीर सुनहला हो गया। आप बड़े बड़े यज्ञ करा लेना, पूजन पाठ करा लेना, लेकिन आपके हृदय में दया और करुणा का भाव नहीं होगा, संवेदनशीलता नहीं होगी, तो बड़े बड़े यज्ञ भी तुम्हारे लिए कोई काम के नहीं है। ये सेवा के भाव, इस तरह के भाव हमारे भीतर आने चाहिए। लेकिन हम लोग हैं, पूजा पाठ तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन जब सेवा का अवसर की बात आती है तो हम पीछे हटने लगते हैं। सारे वेद यज्ञ तीर्थ और अभिषेक से वह नहीं मिलता है जो प्राणियों की दया के प्रभाव से मिलता है। जीवों की दया, सेवा और उनकी रक्षा को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। इनके बल पर हमारा हृदय संवेदनशील होता है। बंधुओं, हम सबके जीवन में ऐसी धार्मिक क्रियाओं को स्थान तो मिल ही रहा है, लेकिन कभी तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आते हैं, कोई ऐसा मौका आता है कि हम दूसरों की सेवा करके अपना कल्याण कर सकें। सेवा के भाव, वैयवृत्ति के भाव किसकी करें, ये प्रश्न होता है। जो तुमसे पूज्य हों, जो तुम्हारे आदर्श हों, जो गुणों में बड़े हों, उनकी सेवा हमें करना चाहिए। उसके पुण्य से तीर्थंकर जैसा पुण्य का बंध तुम्हारे जीवन में हो सकता है। सच्चा धर्मात्मा सम्यक दृष्टि मंदिर में विराजित भगवान की ही पूजा नहीं करता है, बल्कि उसकी दृष्टि में घट घट में विराजित भगवान भी रहते हैं। दीन दुखियों की सेवा अपना कर्तव्य और पूजा मान करके करें तो मैं कहता हूं कि भगवान की पूजा से तो पुण्य मिल सकता है, पर प्राणियों की सेवा करके पुण्य के साथ साथ संतोष भी मिलेगा कि आज मैंने अपने हाथों से कोई अच्छा काम
कर लिया है। जब आप किसी को परोपकार के लिए कुछ देते हैं, सहयोग देते हैं, करते हैं, और किसी के या तुम भोजन करा करके तुम प्रसन्न होते हो, भगवान की पूजा से तुम्हें पुण्य मिलेगा। लेकिन दूसरों की सेवा करके तुम्हें पुण्य के साथ साथ तुम्हें संतोष की अनुभूति भी होती है। ये भाव हमारे जीवन में होना चाहिए। एक बहुत प्रेरक प्रसंग है, उसको सुना करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। प्रसिद्ध संत रंगदास जी हुए हैं, वे अपने बेटे को हमेशा समझाया करते थे कि देखो, पर प्राणी की सेवा करना, दूसरों के लिए सहयोग करना, दीन दुखियों के लिए अपने द्रव्य का सहयोग करना, ऐसा बार बार समझाते रहते थे। एक दिन अपने बेटे को उन्होंने बाजार फल लेने के लिए पैसे दिए और भेजा कि जब बाजार से फल लाओ। संस्कारों की बात है, आज हम अपने बच्चों को कितना संस्कार देते हैं। आपके बच्चे खाऊ उड़ाऊ तो हो जाते हैं, कभी किसी को 2 पैसे का सहयोग नहीं करते। हमारे संपर्क में क्या, हर मुनिराज के संपर्क में ऐसे युवा आते हैं, उनसे कभी दान पुण्य की बात आती है या आपसे ही कोई बात कही जाए तो आप, यदि आपका बेटा है तो बेटा कहता है कि हम घर में पूछ करके बताएंगे। पिताजी से बात की जाए कि आपको सहयोग करना है, दान देना है, कोई किसी व्यवस्था में देना है, तो पिताजी कहता है घर में बच्चों से चर्चा करके बताएंगे। पर जो संस्कारवान होते हैं, संस्कारशील होते हैं, ऐसे बड़े दुर्लभ प्राणी होते हैं। तो रंगदास जी ने एक दिन फल मंगाने के लिए पैसे अपने बेटे को दिए कि जाओ बाजार से फल लेकर के आओ। बेटा बाजार में जाता है और उसको 3 दिन से भूखा बिलखता हुआ परिवार दिखाई देता है। बच्चे रो रहे हैं, दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं, भीख मांग रहा है। उसने देखा ये परिवार वास्तव में भिखारी है और इसको पैसे की जरूरत है। उसने सारे पैसे उस भिखारी को दे दिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माँ श्रीमती चिरोंजाबाई, पुत्र श्री अशोक कुमार, विनोद कुमार, स्वर्गीय अभय कुमार एवं पवन कुमार, इंजीनियर आशीष, प्राची जैन, अंशुल, अंशुली, राजू, निशी, हर्ष, मोंटी एवं समस्त मोदी परिवार, गोने वाले, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश, श्री अजय, कल्पना, रिंकल, अजय शाह, बादरा, गुजरात, श्री केशुराम, शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया, सीए अंशिका, आगम जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली।